नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। किसान आंदोलन को अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। गैर राजनीतिक तरीके से शुरू हुए किसानों के आंदोलन में अब सियासी रंग घुलने लगा है। नेता अपना अपना समर्थन लेकर पहुंच रहे हैं। विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन के सहारे सियासी जमीन तलाश रही हैं और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के चारों तरफ पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। सवाल यह उठता है कि ये नौबत आखिर क्यों आन पड़ी। सवाल यह भी उठता है कि किसानों के आंदोलन में सियासी पार्टियों के दखल के मायने क्या है, और सवाल यह भी उठता है कि राजनीतिक दलों के इस दखल का कितना असर पड़ेगा। किसानों के आंदोलन में अभी और क्या क्या होना बाकी है, यह कोई नहीं जानता। राजनीतिक दिशा में बढ़ते किसान आंदोलन को अब कहां आ पहुंचा है, ये आज आपको अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में घर घर में आप ये मान के चलिए आंदोलन हो रहे हैं कि कानून वहाँ बनाए, वहाँ से वापस होगा। अगर वहाँ से नहीं होगा तो फिर सड़क का रास्ता है ही हमारे पास। गल्ला हटने वाले नहीं है। 100% वो लोग थे साजिश के तहत, ये हमारे आंदोलन को साजिश के तहत तोड़ने का काम किया था। आंदोलन हमारा परमानेंट चलता रहेगा जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। किसानों की लड़ाई में सियासत ने की चढ़ाई। नहीं, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हम सिर्फ टिकैत साहब को समर्थन देने आए हैं। और मुझे लगता है देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि यहाँ आकर उनको समर्थन दें। पुलिस की किलेबंदी पर नेताओं का जुबानी वार। इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना, चीनी सेना, वो अंदर लद्दाख में नहीं घुस जाती। सर किसानों का आंदोलन अब महाराष्ट्र से भी समर्थन। महाराष्ट्राची जनता, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, माननीय शरद पवार साहब नाम लेता हूँ, और पूरी कांग्रेस जो हमारी सरकार है, सभी का समर्थन जो नेतृत्व टिकैत साहब ने यहाँ बनाया है किसानों का, उनके साथ है। हम पूरी ताकत से समर्थन करेंगे, पूरी ताकत। सड़कों पर कांटे और कील, दिल्ली की तस्वीर छावनी में तब्दील। बॉर्डर पर बढ़ रहे किसान और कितना घमासान। किसान फर्श पर, सियासत अर्श पर।
तो 60 से ज्यादा दिन हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो किसानों का कहना था कि उनके प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों को जगह नहीं दी जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आंदोलन खत्म होने की दहलीज तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जब किसानों के आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सियासत ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी। पंजाब हरियाणा से शुरू हुए आंदोलन में महाराष्ट्र तक की सियासत पर कितना असर डाला, यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में घर घर में आप ये मान के चलिए आंदोलन हो रहे हैं। कानून वहाँ बनाए, वहाँ से वापस होगा। अगर वहाँ से नहीं होगा तो फिर सड़क का रास्ता है ही हमारे पास। गल्ला हटने वाले नहीं है। 100% वो लोग थे साजिश के तहत, ये हमारे आंदोलन को साजिश के तहत तोड़ने का काम किया था। आंदोलन हमारा परमानेंट चलता रहेगा जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। और ये देश का लाल किला इतने बड़े राजा महाराजा कब्जा न कर पाए, इस देश की सरकार ने क्यों नहीं व्यवस्था करी। मोदी को संदेश देना चाह रहे हैं कि किसान की मांग मान ली जाओ, हम भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे। 144 धारा लगाई है, वो कल कहाँ थी जब वो गुंडे लेके आए थे, कहाँ सोई हुई थी। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की दहलीज तक पहुंची किसानों की लड़ाई को अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। कानून वापसी की मांग पर किसान अड़े हैं और दूसरी तरफ सियासत ने भी किसानों के आंदोलन में अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया है। दो महीने पहले शुरू हुए आंदोलन में अब एक नया रंग देखने को मिल रहा है। सरकार से सीधी टक्कर ले ली है और 6 महीने हो गए हैं, सो किसान हटने वाला नहीं है। और ये रंग चढ़ा है इस आंदोलन में नेताओं की एंट्री होने के बाद। किसान आंदोलन जब अपने उरूज पर पहुंचा तो लाव लश्कर के साथ शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी दिल्ली पहुंच गए। किसानों के आंदोलन में मौजूदगी दर्ज कराई और सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा किया। चर्चा हो इस पर, वो मांग करने से कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन सड़क का है, सड़क पर रहेगा। सर, इससे पहले विपक्ष नहीं था इधर से, the opposition was not here before, they have come here because they've got an agenda। नहीं, ये गलत है। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबको विरोध किया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ ना आए, सबके किसी को मंच पर नहीं आने का था। आए हैं। यानी सड़क के आंदोलन में जब सियासत को अपने रास्ते दिखाई पड़े तो नेताओं ने राजनीतिक गाड़ियां दौड़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट होकर शिवसेना टिकैत से मिलने के लिए आ जाती है। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर निशाने साधने शुरू कर दिए जाते हैं। राकेश टिकैत के आंसुओं को पोंछने का ख्याल आ जाता है। जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जाती है। सवाल ये उठने लगते हैं कि अन्नदाता का आंदोलन, जिसमें सियासत की एंट्री अभी तक मान्य नहीं थी, उस अंगने में अब शिवसेना का क्या काम है?
26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया। सर ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है ऐसे में पार्टी चुनाव लड़ेगी, साथ ही पश्चिम में किसानों का वर्चस्व है, ऐसे में आप यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ टिकैत साहब को समर्थन देने आए। और मुझे लगता है देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि यहाँ आकर उनको समर्थन दें। टिकैत से मुलाकात के बीच रावत ने किसानों के आंदोलन में महाराष्ट्र से मिल रहे समर्थन का जिक्र भी किया। आंदोलन के बीच कटीली तारों पर तंज भी कसे, सरकार को निशाने पर भी रखा और साथ ही ये दावा भी किया कि शिवसेना हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है। हम उनके साथ हैं। हमारे महाराष्ट्र से हजारों लोग यहाँ आए, बैठे हैं। संदीप गिड्डी जी यहाँ है, वो भी हमारे साथ है। तो जो निर्णय होगा उनके साथ हम। लेकिन सर अब जो महाराष्ट्र के किसान पहुँच रहे हैं उसको दिल्ली पुलिस रोक रही है। बंद है, काफी दिक्कत हुई है, हम भी आपके साथ आ रहे थे। इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना, चीनी सेना, वो अंदर लड़ाई में नहीं घुस जाती। सर एक बार सर मराठी में बोल दीजिए, किसान आंदोलन पे क्या स्टैंड है आपका मराठी? हे पहा, महाराष्ट्राची जनता, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, माननीय शरद पवार साहब, उनका नाम लेता हूँ, और पूरी कांग्रेस जो हमारी सरकार है, सभी का समर्थन, जो नेतृत्व टिकैत साहब ने यहाँ बनाया है किसानों का, उनके साथ है। मराठी अरे हाँ। तो किसानों के आंदोलन जिससे अब तक सियासत दूर रही, उसमें अब नेताओं ने अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र से संजय राउत के आने के मायने बिल्कुल साफ हैं। किसानों की महापंचायतों में शामिल होते जयंत चौधरी के इशारे भी साफ हैं। साफ है कि किसानों का आंदोलन जो अभी तक सियासत से दूर रहा, उस पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। विपक्ष अपनी सियासी जमीन की तलाश में लगा है कि शायद यही वजह है आंदोलन के बीच कांग्रेस ने भी अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। तो इस देश के अंदर किसानों के ऊपर इस तरह के आरोप लगना शर्मनाक है और ये दर्शाता है कि ये सरकार किस तरह से इस आंदोलन को पहले दिन से खत्म करने के प्रयास कर रही है। कभी उनको खालिस्तानी कहा जाता है, कभी उनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी उन्हें राजनीतिक समर्थन की बात कह करके बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 26 जनवरी की घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि सरकार अपने मंसूबे पर पूरा खरा जो उतरने की कोशिश कर रही थी उसमें विफल हुई है। किसान एकजुट है, किसान के साथ देशवासी है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेतृत्व उनको समर्थन दे रहा है। जाहिर है किसानों के आंदोलन में नेताओं को नई राहें नजर आ रही हैं। विपक्ष इस आंदोलन के जरिए अपनी सियासी जमीन
ढूंढने में लगा है। किसान अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं और आंदोलन के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आंदोलन में सियासत की एंट्री के बाद अब इसके आगे क्या कुछ होने वाला है। यश शर्मा, दिल्ली प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में घर घर में आप ये मान के चलिए आंदोलन हो रहे हैं। कानून वहाँ बनाए, वहाँ से वापस होगा। अगर वहाँ से नहीं होगा तो फिर सड़क का रास्ता है ही हमारे पास। गल्ला हटने वाले नहीं है। 100% वो लोग साजिश के तहत, ये हमारे आंदोलन को साजिश के तहत तोड़ने का काम किया था। आंदोलन हमारा परमानेंट चलता रहेगा जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। तो दिसंबर 2020 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों ने साफ कहा था कि उनके प्रदर्शन में नेताओं और सियासतदानों की कोई जगह नहीं। लेकिन वक्त अब बदल चुका है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद एक्शन और एक्शन के बाद राकेश टिकैत के आंसू, इन सब के बाद अब आंदोलन की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बदल चुकी है। आंदोलन के बीच सुरक्षा कड़ी है। सड़कों पर बैरिकेडिंग की कई लेयर खड़ी हैं। पुलिस की मुस्तैदी पहले से भी ज्यादा बढ़ी है। कील, तार, बाड़ों से दिल्ली की सीमाएं बंद पड़ी हैं। किसने सोचा था दिल्ली का यह हाल होगा? किसने सोचा था कि किसान आंदोलन में इतना बवाल होगा? किसने सोचा था कि दिल्ली में सीमाओं को सील कर दिया जाएगा? लेकिन ख्याल जब दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को हुई हिंसा का आया तो सुरक्षा बढ़ाना ही आखिरी विकल्प नजर आया। 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई उसी के चलते अब दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम यहां पर कर रखे हैं NH-24 पर। बिगड़ते हालातों के बीच प्रशासन के पास बस एक ही आखिरी रास्ता बना। किसानों को रोकने के लिए हर हाल में पुख्ता तैयारी की गई। कई लेयर की बैरिकेडिंग, कटीली तारों और रोड पर लगी कीलों की मदद से किसानों को रोकने की तैयारी की गई। वजह साफ थी कि 26 जनवरी जैसे हाल अगर फिर बने तो उनसे निपटने के लिए हर तरह से तैयारी रहे। NH-24 की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीछे डंपर लगाए गए हैं, DTC बस लगाई गई है, इसी के साथ साथ JCB मशीन जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। और नीचे अगर आप रोड पर देखेंगे तो रोड पर भी पूरी तरीके से कीलें लगाई हुई है। किसानों के आंदोलन में सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और इन पुख्ता इंतजामों के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस किसानों को उनके धरने की जगह पर ही नजरबंद करने की तैयारी में है? जवाब राकेश टिकैत ने खुद दिया है कि गाजीपुर बॉर्डर को अगर चारों तरफ से देखें तो पूरा फेंसिंग कर दिया राकेश जी। पैदल जाने की जगहों पर भी तार जो है लगा दिए गए, एक तरह से किला बना दिया गाजीपुर को। क्या आपको क्या लग रहा है, आपको नजरबंद कर रहे हैं या फिर जनता को परेशान कर रहे हैं? जनता को कर रहे होंगे परेशान, हम तो यहीं हैं। हम तो किला छोड़ कर जाने यहीं रहेंगे।
नहीं मतलब देख रेख ज्यादा पुख्ता कर दी है पुलिस ने, तो कहीं ना कहीं घेर रहे हैं आपको या फिर कुछ साजिश है? क्या पता क्या हो गया, मैं तो जानकारी नहीं। भले ही गाजीपुर में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की तैयारी कर रखी है, लेकिन आंदोलन पर बैठे राकेश टिकैत के हौसले बुलंद हैं। 6 फरवरी को चक्का जाम की तैयारी है। इस चक्का जाम का अंजाम कहीं 26 जनवरी जैसा ना हो, इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है। अच्छा, 6 फरवरी को आपने एक बात कही है कि जो चक्का जाम किया जाएगा, तो ये चक्का जाम क्या है चक्का जाम भी? वैसे लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी मीटिंगें करते हैं, सड़क के ऊपर जहाँ जहाँ उनके पॉइंट है वहाँ पर लोग बैठते हैं, 3 घंटे बैठ कर अपनी मीटिंग करेंगे, वो निर्णय अपना ले लेंगे वहाँ के, वही सब पता उनको। रास्ता नहीं रोका जाएगा? सब पता उनको, जो करना हुआ कर लेंगे। यानी एक तरफ चक्का जाम की तैयारी है, दूसरी तरफ पुलिस ने सुरक्षा के लिए भारी भरकम इंतजाम कर रखे हैं। इन सब के बीच किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है और नए कृषि कानून के विरोध में किसान एक के बाद एक दिल्ली का रुख कर रहे हैं और किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देखें यहाँ की हालत की लगातार जो महिलाएं हैं वो भी अब इस समर्थन लेने के लिए आई हुई हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से समर्थन करने आई है सर। हाँ जी। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? तीनों कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गाजीपुर पे कि किस तरह से ट्रैक्टरों से अब महिलाएं भी जो है गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँच रही है और पुरुष जो है वो तो लगातार गाजीपुर पे है ही, लेकिन भीड़ जो है वो अब गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार इसी तरह से बढ़ती जा रही है। हर दिन दुगने लोग गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बॉर्डर पर तार फेंसिंग लगाई गई है, क्या रोड पर कीले बिछाए गए हैं, लेकिन किसानों का हौसला कम नहीं हो रहा। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़ दिल्ली। तो 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, आंदोलन लगातार जारी है। कई तरह के रूप इस आंदोलन ने बदले, लेकिन समाधान नहीं हुआ। कई बार बातचीत भी हुई, बैठकें भी हुई, नतीजा नहीं निकला। आगे क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है जो पिछले 2 महीने से लगातार पूछा जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।